जन्नत के तलबगार थे। खुदा फरमाता है क्या उन्होंने मेरी जन्नत को देखा है, मैं जन्नत की बागों बहार को देखा है। फरिश्ते अर्ज़ करते हैं मालिक व मौला उन्होंने तेरी जन्नत की बागों बहार को नहीं देखा। खुदा फरमाता है ऐ आसमान के फरिश्तों, ए जमीन में सैर करने वाले फरिश्तों, तुम गवाह हो जाओ कि ऐसे लोग तेरे महबूब की मोहब्बत में आए हुए हैं, तेरी मोहब्बत में जलसे को सजा रहे हैं। गवाह हो जाओ आशदुकुम मन्नी कफ़र, तुम सब गवाह हो जाओ मैंने उन सबको हुजूर की पैदाइश में आने वालों, आप जानते हो कि अभी सरकार पैदा नहीं हुए थे। जमीन बारगाह मौला में अर्ज करती है मालिक व मौला तूने मुझे पाक पैदा किया, लेकिन तेरे बंदों ने मुझे गंदा कर दिया। अपनी बेटियों को दफन करते करते, शराब नोशी करते करते, जुआबाजी करते करते, मक्कारी और यानी करते करते, हे मालिक व मौला इन्होंने झूठ बोल बोल करके मेरे वजूद को इन्होंने नापाक कर दिया है। हे मालिक व मौला मैं चाहती हूँ, मेरे दिल की आरज़ू ये है, हे मालिक व मौला तू अपने नबी को मेरे ऊपर भेज दे। अभी बात खत्म नहीं हुई थी, आसमान से निदा आती है, आसमान बारगाह मौला में अर्ज करता है हे मालिक व मौला तूने मुझे पाक पैदा किया है, मेरे ऊपर अर्श भी पाक है, मेरे ऊपर सिदरतुल मुंतहा भी पाक है। मैं चाहता ये हूँ, तासीर ये है तूने मुझे पाक पैदा किया है तो मेरे ऊपर भेज दे ताकि मेरी पाकी में चार चार जान लग जाए। मेरे दोस्तों अभी बात खत्म नहीं हुई। खुदा फरमाता है इब्राहीम जाओ दोनों को खुशखबरी दे दो, जमीन को भी खुशखबरी दे दो, आसमान को खुशखबरी दे दो और कह दो कि ऐ जमीन मेरे महबूब की विरासत तेरे ऊपर होगी और आसमान से कह दो कि मेरे महबूब की विरासत तेरी होगी। अल्लाह सुभान नारे और हम गाकर बोले नारे नारे रिसालत और क़यामत और क़यामत और क़यामत और क़यामत और क़यामत। अब झूम से बोले, झूम से बोले, झूम से बोले नारे नारे रिसालत और आसिफ नकी साहब किबला मेरा रसूल पैदा हो गया। दुनिया ने देखा, आसमान वालों ने देखा, जमीन वालों ने देखा, अर्श वालों ने देखा, फर्श वालों ने देखा, जन्नत की हूरों ने देखा कि महबूब दुनिया में आ चुका है। हज़रत आमिना फरमाती कि मेरा बच्चा आया, लेकिन उसके आने का जलाल ज़्यादा था। मेरा जब बच्चा आया उसने अपने सर को जमीन पर रख दिया तो बारगाह मौला से आवाज आती है ऐ महबूब तुमने ये अनोखा काम किया है, जब तुम अपने सर को जमीन पर रख ही दिया है तो महबूब सुन लो, हमने तुम्हारे उम्मत के लिए हमने तुम्हारी पूरी जमीन को सजदागाह बना दिया है। अब तुम्हारी उम्मत कहाँ जाएगी, नमाज पढ़ेगी, मकान में पढ़ेगी, कबूल की जाएगी, मैदान में पढ़ेगी, कबूल की जाएगी, दुकान में पढ़ेगी, कबूल की जाएगी, मैदान में पढ़ेगी, कबूल की जाएगी, एक कल्याण में पढ़ेगी, कबूल की जाएगी, पहाड़ में पढ़ेगी,
हजरात याद तक किसी ने न जाना, दुनिया के अंदर बड़े बड़े साइंसदान गुजरे हैं, बड़े बड़े अकल वाले भी गुजरे हैं, लेकिन कोई पता न लगा पाया कि बच्चा क्यों रो करके पैदा होता है। मगर कुर्बान जाओ अपने आप मौला पर मेरे दोस्तों, सारी दुनिया के बच्चे रो करके पैदा होते हैं, मगर मेरा रसूल रो करके नहीं मुस्कुराता हुआ दुनिया के अंदर। जब आप खाने के लिए बैठते हो, हर तरीके के खाना उसके अंदर होता है। बताओ उम्मत मुस्लिमा, कैसे वक्त में, ऐसे माहौल में तुम्हें उन फलस्तीन बच्चियों की याद आती है कि नहीं, कि जिनको एक अरसा दिनार से उनके पेट में खाने का लुत्फ नहीं गया है। वो बच्चे हैं जो सब्र करते हैं। उन बच्चों में एक बच्चा कहता है, ए मौला, ये दुनिया वाले हमें खाना नहीं देते हैं, दुनिया वाले हमें खिलाते नहीं हैं। ए मौला, मैंने सुना है कि तेरे यहाँ खाना बहुत है, मौला तो हमें अपने पास में बुला ले ताकि हम पेट भर के खाना खाएं। लेकिन तुम्हें जरा सा भी एहसास नहीं होता। और इस्लाम की औरतों से पूछो, उन पर्दा नशीन औरतों से पूछो, वो कहती हैं कि हम बुर्का ओढ़ करके इसलिए सोते हैं ताकि किसी जालिम का पत्थर अगर हमारे ऊपर आकर के लग जाए और हम दुनिया से कूद कर जाए तो हम इसलिए पर्दा ओढ़ करके सोते हैं, बुर्का ओढ़ करके सोते हैं ताकि कोई गाय पहले पहले अगर हमारे जिस्म से ना पड़ जाए, जान जाए तो जाए मगर शरीयत की आगे जाने न पाए। मेरे दोस्तों, तुम औरतों से पूछो जिन्होंने